रहो, बेरोजगार बने रहो, वोट देते रहो, अशिक्षित बने रहो, वोट देते रहो और भाजपा विरोधी दलों के गुलाम बने रहो। वक्त की संपत्ति के कारण से गरीब मुसलमान शिक्षित हो जाएगा, रोजगार पा जाएगा, आगे बढ़ जाएगा और आगे बढ़ जाएगा तो कांग्रेस और सपा बसपा और जितने भाजपा विरोधी दल हैं उनकी तरफ देखेगा नहीं है। जो वक्त संपत्तियों को अपने संपत्ति बनाकर यूज कर रहे थे, गरीब मुस्लिमों को जब चाहते थे नोटिस देकर बेदखल कर देते थे, और ये आम मुसलमानों के हक में है, आम मुस्लिम बहनों के हक में है, गरीबों के हक में है, इसको जन जन को बताने का काम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अली नकी, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मोदी सरकार के वक्फ कानून को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। विपक्षी दलों के साथ ही मुस्लिम धर्मगुरु भी इस वक्फ संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं। इसके विरोध में कई जगह से विरोध प्रदर्शन के मामले भी सामने आ चुके हैं। फिलहाल वक्फ कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट की दस्तक दे चुका है। उधर सत्ताधारी बीजेपी ने वक्फ कानून को लेकर अपनी कमर कस ली है। बीजेपी वक्फ कानून को लेकर वक्फ सुधार जनजागरण अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसको लेकर राजधानी लखनऊ के गोमती नगर भागीदारी भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री, सांसद, विधायक मौजूद रहे। आपको बताते चले कि बीजेपी इस अभियान की शुरुआत 20 अप्रैल से 5 मई तक करेगी। भाजपा का ऐसा कहना है कि वो इस अभियान के जरिए घर घर जाकर वक्फ कानून से जुड़ी सही जानकारी लोगों को देगी। और आज की बैठक के माध्यम से, कार्यशाला के माध्यम से वक्फ के बारे में, इस संशोधन के बारे में जो विपक्षी दलों के द्वारा एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, उस भ्रम के खिलाफ पूरी पार्टी हम लोग घर घर जाकर जो इस अधिनियम में गरीबों के लिए, समाज के कमजोर तबकों के हित में जो सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, उसके लिए हम जन जागरण करेंगे, घर घर जाकर उसकी अच्छाइयां बताने का काम करेंगे। योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि विपक्ष चाहता है मुसलमान बेरोजगार बना रहे, वोट देते रहें, अशिक्षित बने रहें, भाजपा विरोधी दलों के गुलाम बने रहें। हम उनको 140 करोड़ देशवासी जैसा इस देश के नागरिक समझते हैं। मुसलमान भी देश का नागरिक है। अब विपक्ष डर रहा है कि संशोधन बिल के बाद मुसलमान और मजबूत हो जाएगा, इस वजह से वो आगे बढ़ जाएगा तो मुसलमान विपक्ष की तरफ देखेगा भी नहीं। इस बात का डर सता रहा है। रहो, बेरोजगार बने रहो, वोट देते रहो, अशिक्षित बने रहो, वोट देते रहो और भाजपा विरोधी दलों के गुलाम बने रहो। हम उनको 140 करोड़ देशवासी जैसे देश का हर नागरिक है, वैसे इस देश का मुसलमान भी, वो गरीब है चाहे वह पासमानदा मुसलमान है, वह सभी देश की मुख्य धारा से जुड़े। यह भारतीय जनता पार्टी ने जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, वह संशोधन का जो बिल संसद ने पास किया है उसके आधार पर लाई है। अब इन सबको डर लग रहा है कि उनके वोट बैंक का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि यह संशोधन बिल पास होने के बाद वक्त की संपत्ति के कारण से गरीब मुसलमान शिक्षित हो जाएगा, रोजगार पा जाएगा, आगे बढ़ जाएगा और आगे बढ़ जाएगा तो कांग्रेस और सपा बसपा और जितने भाजपा विरोधी दल हैं उनकी तरफ देखेगा नहीं। वक्फ बिल मुस्लिम बहनों के हक में है, लेकिन जो कथित तौर पर मुसलमानों का तमगा लगाए हुए हैं उनको ही इस बिल से दिक्कत हो रही है। जो वक्फ संपत्ति को अपनी जागीर समझते थे, गरीब मुसलमानों को जब चाहते थे नोटिस देकर बेदखल कर देते थे। हम आम जनता के बीच में जाकर जो विपक्ष ने भ्रांतियां फैलाई है उनको जागरूक करने का काम करेंगे, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का। सुनिए और क्या कहते हैं। मुस्लिम बहनों के हक में है। सबसे बड़ी बात है कि आम मुस्लिम को इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो मुस्लिम समाज का कथित तौर पर कतार धरता बनने का एक तमगा लगाए हुए हैं, उन्हीं को दिक्कत हो रही है। जो वक्फ संपत्तियों को अपने संपत्ति बनाकर यूज कर रहे थे, गरीब मुस्लिमों को जब चाहते थे नोटिस देकर बेदखल कर देते थे, और ये आम मुसलमानों के हक में है,
आम मुस्लिम बहनों के हक में है, गरीबों के हक में है, इसको जन जन को बताने का काम। तो आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्रियों के बयान तो जरूर सुने। हालांकि 20 अप्रैल को शुरू हो रहे इस जन जागरण अभियान के जरिए देखने वाली बात यह होगी कि क्या भाजपा वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों की नाराजगी को दूर करने में सफल हो पाती है या नहीं, क्योंकि लगातार मुस्लिम धर्मगुरुओं का बिल के खिलाफ बयान सामने आ रहा है और इसका भरपूर विरोध भी मुस्लिम समुदाय से देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुसलमानों का यह मानना है कि भाजपा को अगर हमारी इतनी ही चिंता है तो जब चुनाव आता है तो वो अपनी पार्टी से मुस्लिमों को विधानसभा और लोकसभा में सीट बंटवारे के दौरान क्यों भूल जाती है। ऐसे तमाम तर्क मुस्लिम चिंतकों के आए दिन सामने आते रहते हैं। फिलहाल हमारी इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द लीडर हिंदी। नमस्कार।